हेलो दोस्तों, मैं रंजीत और आप सभी का अपने रैंकर्स कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 1। इसका नाम है वास्तविक संख्याएं। पार्ट 1 में इसका कुछ बेसिक पढ़े थे, जो कुछ शेष रह गया था वो हम लोग अब पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये क्या होती है। देखिए, यदि किसी धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से यदि किसी धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से q बार इस प्रकार भाग किया जाता है कि शेषफल r प्राप्त होता है। मतलब इसका यह है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से q बार में भाग किया जाता है, अर्थात a को b से q बार में भाग करने पर r शेषफल प्राप्त होता है। इसका मतलब यह है कि b से a को q बार भाग करने पर r शेषफल प्राप्त होता है। अर्थात यहां पे लिखा भी गया है कि जो आपका शेषफल है r क्या है, r शेषफल है। शेषफल जो होता है वो भाजक से कम होता है। इसका मतलब क्या है कि जो शेषफल r शेषफल है, शेषफल भाजक से कम होता है। अर्थात इसको एक हम समीकरण के रूप में लिख सकते हैं, जैसे a बराबर बी क्यू प्लस r। मतलब जो आपका ये भाज्य है a को हम b गुणे क्यू प्लस r के योग के बराबर लिख सकते हैं। मतलब समझिए यहाँ पर जहां a क्या है, a को भाज्य कहा जाता है, b क्या है, भाजक है, q क्या है, भागफल है, और r क्या है, शेषफल है। a क्या है, भाज्य है, b क्या है, भाजक है, और q क्या है, भागफल है, तथा r क्या है, शेषफल है। जो आपका शेषफल होता है, ये r क्या है, r आपका शेषफल है। शेषफल जो होता है वो हमेशा, मैंने क्या बताया इस बात पर ध्यान दीजिए, मैंने बताया r जो शेषफल है वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन b आपका क्या है, भाजक से कम होता है। इस बात को फिर समझ लीजिए, जो शेषफल r शेषफल है, ये शेषफल हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b अर्थात भाजक से छोटा होगा। तो इसे हम हिंदी के रूप में लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आपका सूत्र है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब आगे समझिए, यहाँ पे लिखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या कलन विधि। मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को ही एक अन्य नाम से जानते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कलन विधि कहते हैं। इसके बारे में समझते हैं। एल्गोरिथम चरणों की एक श्रृंखला है। श्रृंखला मतलब होता है पद होते हैं, अर्थात एल्गोरिथम चरणों की एक श्रृंखला है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। मैंने क्या बताया कि एल्गोरिथम जो होती है वो चरणों की एक श्रृंखला है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने में विधि प्रदान करती है। इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखा 40, 52 तथा 12,576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। मतलब जब भी आपका एक सवाल आएगा इस तरह का, तो उसमें लिखा होगा कि दो संख्याएं दी होंगी, कहेगा कि उसका HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो हम इस सवाल को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका विधि से समझते हैं। देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका विधि से किन्हीं भी दो संख्याओं का जो मासा है वो स्टेप अर्थात चरणों में लगाया जाता है, जिसे हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे 40, 52 और 12,576 का HCF ज्ञात करना है। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। जब दो संख्याओं का मासा निकालना हो तब हमेशा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करते हैं। मैंने क्या लिखा है, 12,576 बराबर 40, 52 गुणे 3 प्लस 420। ये स्टेप समझ में नहीं आया होगा। इस स्टेप को, इस चरण को हम एक
भाग विधि माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ 40 52 छोटी संख्या हम लिखेंगे 40 52 और इस छोटी संख्या से इस बड़ी संख्या को भाग करेंगे तो 12,576। जब आप इसको भाग करोगे देखिए लगभग 4 और 12 इसका 3 गुना है तो लगभग पहाड़ा 3 बार लग जाएगा। तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6 3 पचे 15 3 चौको 12 जीरो 7 से घटाओ 5 2 यहाँ बचेगा 4 ये करेगा। मतलब इसका ये है कि 40 52 की गुणा कितनी बार हुई है 3 बार और प्लस क्या जुड़ता है शेषफल। देखिए सूत्र में लिखा है बी गुणे क्यू मतलब 40 52 आपका बी है और 3 क्या है क्यू है तो बी गुणे क्यू प्लस आर। इसी विधि का प्रयोग करके हमको इस सवाल का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो पहले स्टेप को उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे। फिर अगले स्टेप में क्या होता है भाग करने के बाद जो आपका इसमें भाजक बचता है जो आपका भाजक बचता है उस भाजक को फिर शेषफल से भाग करते हैं। देखिए समझते हैं मतलब 420 से इस 4052 को फिर से भाग करते हैं। मैंने क्या बताया इस 420 से 4052 को फिर से भाग करते हैं। जब भाग करोगे तो लगभग देखो ये 49 बार लग सकता है। 0 9 18 के 8 कैरिया 1 9 चौक 36 1 37। जब घटाओगे तो 15 से घटाओ 8 7 9 से घटाओ 7 2 यहाँ पे 0 बचेगा। मतलब 420 गुणे 9 प्लस 272 ये आपका कौन सा स्टेप है सेकेंड स्टेप है। और ये प्रक्रिया आपको तब तक करना है जब तक कि आपका शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए। अब अगले स्टेप पे चलते हैं स्टेप थर्ड। अब क्या करेंगे इस फिर भाजक 420 को 272 से भाग करेंगे। इसको फिर समझते हैं। देखिए 272 से 420 को भाग करोगे तो लगभग ये एक बार लगेगा क्योंकि 2 बार में ज्यादा हो जाएगा। तो 272 एकम 272 यहाँ 10 से घटाओ 2 8 11 से घटाओ 7 4 3 से घटाओ 2 1 मतलब 272 गुणे 1 प्लस 148। मैंने क्या बताया 272 गुणे 1 प्लस 148 जुड़ जाएगा। ये आपका कौन सा है ये है स्टेप थर्ड। अब आगे के स्टेप समझते हैं। देखिए स्टेप फोर्थ। अब क्या करेंगे इस भाजक 272 को फिर से 148 से हम लोग क्या करेंगे भाग करेंगे। मैंने क्या बताया इस 272 को 148 से भाग करेंगे लगभग 2 बार लग जाएगा। 2 बटे 16 के 6 कैरिया 1 चक्को 8 1 9 और 2 कम 2 नहीं सॉरी ज्यादा हो जाएगा। देखिए फिर एक बार लगेगा एक बार लगाएंगे तो 148 यहाँ 12 से घटाओ 8 4 6 से घटाओ 4 2 यहाँ बचेगा 2 से घटाओ 1 मतलब 148 गुणे 1 प्लस 124। ये मेरा कौन सा स्टेप है चौथा स्टेप है। अब आगे समझते हैं स्टेप 5। अब इस 148 को पुनः 124 से भाग करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे 148 को जब आप 124 से भाग करोगे 124 से 148 को भाग करोगे तो एक बार लगेगा। ये बचेगा 4 और 2 मतलब 124 गुणे 1 प्लस 24 ये बचेगा। अभी देखो शेषफल 0 नहीं प्राप्त हुआ है। तो अगला स्टेप 6। अब इस 124 को 24 से भाग करेंगे 24 पंचे 120 और 4 बचेगा। स्टेप 7। अब इस 24 को किससे भाग करेंगे सॉरी 24 को 4 से भाग करेंगे तो 4 छंग 24 और आपका शेषफल क्या प्राप्त हो गया आपका शेषफल 0 प्राप्त हो गया। मतलब इसका ये है कि जो चरणों की श्रृंखला है 3 4 5 सॉरी यहाँ पे मिटा दिए 3 4 5 6 7 चरणों की श्रृंखला है। यही विधि क्या कहलाती है विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेयिका विधि कहलाती है। अब आप देखिए ये 24 जो भाजक है लास्ट में किस संख्या से पूरा पूरा कटा है 4 से। तो हम लिख सकते हैं अतः
अतः 4052 तथा 12576 का HCF 4 होगा। ये आपका आंसर आ गया। तो हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसके बेसिक के बारे में समझा है। अब हम लोग पार्ट 3 में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली के प्रश्नों को। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग पार्ट 3 में इसके आगे के क्वेश्चनों को लगाएंगे। जय हिंद, जय भारत।